मेरे प्यारे बंधुओं एवं सनातन प्रेमियों, श्राद्ध पर्व शुरू होने वाला है। इस श्राद्ध पर्व भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 18 सितंबर 2024 से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा। इस वर्ष पूर्णमासी और प्रतिपदा तिथि एक ही दिन है। 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार को पूर्णमासी और प्रतिपदा तिथि है। दोनों श्राद्ध, प्रतिपदा का श्राद्ध और पूर्णमासी का श्राद्ध इसी दिन एक ही दिन मनाया जाएगा। हम श्राद्ध कर्म क्यों करते हैं? श्राद्ध कर्म हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना श्राद्ध कर्म के किए हमारी सदगति नहीं है। जिस समय ये जीव आत्मा संसार में आता है तो 3 ऋण लेकर के पैदा होता है। पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है पितृ ऋण और तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों को चुकाने के लिए हमें प्रयत्न जरूर करना चाहिए, अवश्य हमें प्रयास करना चाहिए, जिसमें से एक श्राद्ध करने से पितृ से हमें मुक्ति मिलती है। क्योंकि ये जो शरीर है हमारे पितरों का दिया हुआ है, और जो संसार के सुख हैं, धन संपदा है, जितने भी वैभव हैं, वंश वृद्धि है, आपके संतान की उत्पत्ति है, संतान के अंदर अच्छे विचार उत्पन्न हो, आपकी वो सेवा करें, ये सब पितरों की कृपा से होता है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनको भयंकर पितृदोष लगता है और उनकी वंश वृद्धि रुक जाती है, तरक्की रुक जाती है, कोई काम नहीं बनता, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, बच्चों के अंदर कुसंस्कार पैदा होता है, जिससे वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। इसलिए हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अब श्राद्ध किस प्रकार से करें? आप जिस दिन आपके दादा दादी, माता पिता या प्रपिता का श्राद्ध हो, 3 पीढ़ियों तक का श्राद्ध होता है, तो जिस दिन श्राद्ध हो उससे एक दिन पहले आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दे के आए कि भैया ब्राह्मण देवता, कल हमारे यहाँ आपका, मेरे पिताजी के श्राद्ध निमित्त आपको निमंत्रण है, आप मेरे यहाँ भोजन करें। और फिर उससे अगले दिन, जिस दिन आपका श्राद्ध हो, आपके किसी बंधु का श्राद्ध हो, तो आप क्या करें? प्रातः काल आप उठ करके स्नान करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, घर को गंगा जल से पवित्र करें एवं सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कुशा से अपने पितरों को तर्पण करें, उनको जल दें और फिर पूर्व दिशा की मुंह करके और अपने देवी देवताओं का तर्पण करें। उसके बाद सुंदर सा भोजन बनाएं, बढ़िया से बढ़िया साफ सात्विक भोजन बनाएं, तमोगुणी भोजन ना बनाएं, सात्विक भोजन बनाएं। और भोजन बनाने के बाद के 2 थालियों में लगा करके भोजन को ब्राह्मण देवता के आगे रखें। एक थाली में 4 जगह भोजन लगाएं। 4 जगह भोजन लगाने के बाद हाथ में थोड़े से चावल, थोड़े से काले तिल, जल लेकर के और कुछ दक्षिणा लेकर के अपने पितर के निमित्त मात्र आप संकल्प करें। विष्णु विष्णु श्रीमद् महापुरुषो विष्णु आज्ञा करके, ऐसे भगवान विष्णु को साक्षी मान करके मैं संकल्प करता हूं कि आज ब्राह्मण देवताओं को मैं अपने इन पितरों के नाम से भोजन कराता हूं, प्रभु परमात्मा मुझे इसका फल देवे। इस प्रकार से उनको भोजन कराएं और भोजन जब समाप्त हो जाए उनके तिलक बंधन करके ब्राह्मण देवता का, और फिर उनको दक्षिणा दे करके आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे कहें कि आज मैंने भोजन कराया, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे पितरों को शांति प्राप्त होए और उनको आज जो मैंने कर्म किया ये सारा कर्म मेरे पितरों को प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अधिक कर्म कांड के लिए या किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं।